आज जो है हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 4। और ये एक्सरसाइज है 7.4 का 7.4 का, क्योंकि हमने आपको कल 3 का बता दिया था क्वेश्चन। तो आज देखिए ये 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन का था ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का ए बी और सी डी जो है क्या है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा साइड है। ओके, फिर आपको क्या करना है, दिखाना है कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। और आपका फिर फिगर दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ मान जो है आपका ये ए है और ये साइड आपका बी और ये सी दिया गया है और ये आपका दिया गया है डी। तो चलिए इसी फिगर से आपको जो है ये पूरा का पूरा क्या करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी चित्र को एक अलग से चित्र बनाएंगे जिससे कि प्रूफ करने में बहुत आसान हो और समझने में इससे भी ज़्यादा इजी हो जाए। तो चलिए एक फिगर हम यहाँ पर अलग से ड्रॉ करते हैं। चलिए फिगर हमने ये ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए वही फिगर है, फिगर वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। हमने इसको दे दिया नाम, ए है, ये बी है, ये सी और ये क्या है आपका डी, राइट। इसमें हम क्या करते हैं, बी डी को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसको जो है हम डी से क्या करेंगे, मिला देंगे, राइट। और ये जो एंगल होगा इसका नाम 1 दे देते हैं और इसका नाम 2 दे देते हैं। दोनों एंगल का मान हमने क्या किया, नामकरण कर दिया। और ये साइड देने से, ये लाइन ड्रॉ करने से हमको क्या हुआ, इसमें 2 ट्रायंगल बन गया हमको, है ना। तो इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ लिख देंगे। लिखने में यहाँ पर दर्शा देंगे हम कंस्ट्रक्ट में हमको लिखना पड़ेगा ज्वाइन। हमने क्या बी डी को मिलाया है तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी डी को हमने क्या किया, ज्वाइन किया, राइट। बी डी को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास देखिए 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक ए बी डी बन रहा है और दूसरा बी डी सी बन रहा है। तो हमको लिखना होगा इन ट्रायंगल ए बी डी एंड बी डी सी। हम इस दोनों ट्रायंगल से जो है इसको प्रूफ करेंगे, राइट। तो इस दोनों ट्रायंगल से जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए ए डी है यहाँ पर, जो ये देखिए ए डी साइड है, ये साइड क्या है, ए डी। हम लिख सकते हैं इसमें ए डी इज ग्रेटर देन ए बी। क्वेश्चन में ही दिया है ए बी क्या है, छोटा साइड है तो ए डी बड़ा होगा। तो हमने क्या किया, ए डी जो है क्या है, बड़ा है ए बी से, राइट। अब इसमें देखिए ए डी, ये हमारा ए डी साइड है। ए डी के अपोजिट साइड क्या है हमारा, एंगल 2 है। यहाँ देखिए एंगल 2 हमारा क्या है, अपोजिट साइड में है। तो हम लिख सकते हैं एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल कितना, ए बी के अपोजिट। देखिए ए बी के अपोजिट क्या है, एंगल 1 है, तो हमने एंगल 1 लिख दिया। और इसको जो है इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, राइट। और यहाँ पर कारण अगर आप लिखना चाहें तो आप यहाँ पर कारण लिख सकते हैं। कारण होगा एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, राइट। ये कारण जो है आप दे सकते हैं। इक्वेशन 1 हो चुका है। अब देखिए इसमें, देखिए इस ट्रायंगल में देखिए, किसमें, बी डी सी में देखिए। अब देखिए बी डी सी हमने ले लिया। बी डी सी में देखिए तो डी सी को क्या लिख सकते हैं, डी सी इज ग्रेटर देन किससे, बी सी से। डी सी जो है बड़ा है किससे, बी सी से। ये साइड को हमने बड़ा दिखाया इस साइड से। अब क्या कहेंगे हम, एंगल डी सी के अपोजिट देखिए क्या है, डी सी के अपोजिट जो है हमारे पास जो एंगल बन रहा है तो इसका भी कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम नहीं दिए हैं तो इसका नाम 3 दे देते हैं और ये वाला जो साइड है इसका नाम हम 4 दे देते हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4। इसका भी नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं इसको। और कारण लिखना चाहेंगे तो ये सेम कारण जो आपको अभी ऊपर बताए हैं ये कारण आपको आ जाएगा यहाँ पर भी। अगर कारण लिखना चाहें तो ये कारण आप इसमें होल कर दें। दूसरी बात, अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुका है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो दोनों को ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2
1 और 2 को जोड़ेंगे तो इसमें देखिए एंगल 1, यहाँ एंगल 2 है तो एंगल 2 लिखेंगे, फिर प्लस एंगल यहाँ देखिए नीचे वाले इक्वेशन में यानी 2 में 3 है, और ये चीज़ जो हमारा है क्या है, बड़ा है किससे, एंगल 1 प्लस एंगल किससे, 4 से, राइट। एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसमें देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 को हम क्या बोल सकते हैं, पूरे एंगल को क्या बोल सकते हैं, एंगल बी। जब दोनों को मिलाएंगे तो अब हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्या, एंगल बी इज ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, एंगल 1 प्लस 4। तो इसमें देखिए एंगल 1 प्लस 4, एंगल 1 ये, एंगल 4 ये, तो दोनों को जब हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल डी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एंगल डी। ये चीज़ तो हमको प्रूफ करना था। देखिए इसमें हमने क्या प्रूफ हो गया हमारा, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। ये चीज़ तो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हमको प्रूफ करना है एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। तो चलिए फिर से ये जो ट्रायंगल हमारे पास है इसी में से एक बार फिर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं सेम फिगर को, जिससे कि आपको अलग अलग इसलिए करके दिखा रहे हैं जिससे कि आपको समझ में बहुत ही आसान मेथड से आ जाए। तो चलिए इसमें हमने नामकरण किया हुआ ए बी सी डी। इस बार हम क्या करते हैं, ए सी को मिलाते हैं। ए सी को इस बार हमने क्या किया, मिला दिया। ए सी को जब हम मिलाएंगे तो इसका भी नामकरण कर देते हैं, इसका एंगल 1 कर देते हैं, इसको एंगल 2 कर देते हैं, ये वाला साइड को एंगल 3 और ये वाला साइड को एंगल 4 का नाम दे देते हैं, राइट। यहाँ भी हमने कंस्ट्रक्ट किया तो यहाँ पर भी हमको लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्ट में हमने क्या किया, इस बार ज्वाइन कर दिया ए सी को ज्वाइन करने से फिर हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ए बी सी बन रहा है और दूसरा हमारा ए सी डी या ए डी सी बन रहा है। तो हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी सी, 2 ट्रायंगल बन रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए बी इज लेस देन क्या लिखेंगे, बी सी, क्योंकि ए बी तो छोटा है बी सी से। ए बी क्या है, छोटा है किससे, बी सी से। तो ए बी के अपोजिट देखिए हमारे पास क्या, ये ए बी है, ए बी के अपोजिट हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, 1, और ये छोटा है बी सी से, ये है बी सी के अपोजिट एंगल क्या बन रहा है, एंगल 2। तो ये एंगल 2 हो गया। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये 1 2 मान चुके हैं, ये दूसरा कंस्ट्रक्ट किए हैं तो इसको भी 1 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और रीजन अगर आप लिखना चाहेंगे कि ये क्यों हो रहा है तो आप लिख सकते हैं यहाँ एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, राइट। उसके बाद देखिए इन ट्रायंगल, फिर से देखिए इन ट्रायंगल हमने ए बी सी देख लिया, अब ए डी सी में देखते हैं। ए डी सी में जब आप जाएंगे तो ए डी सी में देखिए क्या होगा हमारे पास, ए डी सी में होगा ए डी इज क्या, ए डी इज लेस देन डी सी। हमने इसमें देखा कि ए डी जो है हमारा, ए डी जो है ये क्या है, लेस देन है किससे, डी सी से, राइट। ए डी जब लेस देन है डी सी से तो हम ए डी के अपोजिट देखेंगे कौन सा एंगल बन रहा है, ए डी के अपोजिट। तो ए और डी, ए डी के अपोजिट हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, इसमें आपको देखना पड़ेगा एंगल 3। ए डी के अपोजिट एंगल 3 बन रहा है तो इसको हमने एंगल 3 ले लिया, और ये लेस देन है डी सी से, डी सी के अपोजिट एंगल क्या बन रहा है हमारा, 4। तो इसको एंगल 4 दे दिए। रीजन में फिर से लिखना चाहेंगे तो एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर दे सकते हैं। इसको हमने मान लिया कितना, इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, 2 दे देंगे। फिर से हम क्या करेंगे, एडिंग करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को जब हम फिर ऐड करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, एंगल 1 हमारे पास देखिए एंगल इक्वेशन 1 में क्या, एंगल 1 है, और इक्वेशन 2 में हमारा एंगल 3 है। तो इस दोनों को जोड़ेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज लेस देन एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो अब देखिए एंगल 1 प्लस 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये दोनों का जोड़ है। तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 3 को हम एंगल सी बोल सकते हैं। तो इसको हम बोल दिए क्या, एंगल सी। लेस देन है एंगल
2 प्लस एंगल 4 से। तो एंगल 2 हमारा क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये पूरे को जब हम ऐड करेंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एंगल ए। या इसको और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं जो दिया गया क्वेश्चन में, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। प्रूफ हो गया हमारा। तो ये दो चीज़ हमको प्रूफ करना था और दोनों चीज़ हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से जो है आप इसको बना सकते हैं और बहुत ही आसान मेथड्स आपको बताए हैं। अगर आपको दिक्कत होता है समझने में या आपको दिक्कत हुआ है तो आपसे फिर से एक बार आप क्या करते हैं, वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, आपको समझ में निश्चित तौर पर आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।